आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्मसंयम योग का श्लोक 9 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण सु के बाद में री, ह आधा है और ह के अंदर री से ऋषि की मात्रा है, HRI री, सु री, और री के साथ में आधा न सुरिन। मित्रा, त्रा के साथ आधा र, मित्रार। युदा, सी की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है और न में आ मिक्स करना है, युदासीन। पहला चरण फिर से, सुरिन मित्रा युदासीन। दूसरा चरण म पूरा है, म में आ मिक्स करेंगे। आधे ध को आप म के साथ में भी पढ़ सकते हैं या आधे ध को आप य पूरे के साथ में भी पढ़ सकते हैं। आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आधा अक्षर चाहे पहले वाले पूरे अक्षर के साथ पढ़ा जाए चाहे बाद वाले, सब एक ही बात है। तो मध्य अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो, और य के साथ आधा स यस और थ में अ मिक्स करेंगे, मध्यस्थ। द्वे, द्वे का अर्थ हुआ द आधा है और द के यहाँ पर देखिए व है, व पूरा है, व में ए की मात्रा लगाएंगे, वे, क्या बन जाएगा, द्वे। द्वे के साथ आधा श षटकोण वाला, द्वेष। य में अ मिक्स करेंगे, द्वेष्य। ब के साथ आधा न बन, धूषु। दोनों मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना। सेकंड चरण फिर से, मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। पहला और दूसरा चरण साथ में, सुरिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। तीसरा चरण देखेंगे, साधु, साधु के साथ आधा षटकोण वाला, साधुष। वपि, व में आ मिक्स करते हुए वपि, च में आ मिक्स किया च, पापेषु। तीसरा चरण फिर से, साधुष वपि च पापेषु। चौथा चरण सम, दोनों अक्षर पूरे हैं, दोनों में अ मिक्स करेंगे, सम बु। उसके बाद में मात्रा के अंदर द आधा है, बु के साथ आधा द बुद्ध, और ध से धनुष पूरा है, उस पर ई की मात्रा, धी, धी के साथ आधा र, धीर, बुद्धिर। ठीक है। फिर उसके बाद में विषि, और श के बाद में है श से षटकोण आधा, तो आपको कैसे पढ़ना है, विशिष, य में अ मिक्स करना है, विशिष्यति। चौथा चरण फिर से, सम बुद्धिर विशिष्यति। तीसरा और चौथा चरण साथ में करेंगे, साधुष्वपि च पापेषु सम बुद्धिर विशिष्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, सुरिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु सम बुद्धिर विशिष्यते। एक बार फिर से, सुरिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु सम बुद्धिर विशिष्यति। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने देखा ही था कि 7वें श्लोक से भगवान उनके बारे में वर्णन करें जिन्होंने अपने द्वारा अपनी विजय प्राप्त कर लिया, मतलब जो स्वयं अपने मित्र हैं, जिन्होंने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना अलग भाग मान लिए और अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं। उसी को भगवान श्लोक नंबर 7, 8 और 9 में बता रहे हैं। अब आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, सुरिन, सुरिन यानी यहाँ पर है सुहृद। इन सब शब्दों को और अच्छे से अभी क्लियर करेंगे। सुहृद, अब मित्रार, तो मित्र, अब इसके अंदर क्या है, मित्र प्लस आरी, आरी देखो मित्रा, तो अ और आधा र जो है मित्रार बन रहा है ना, तो आर्यन वैरी हो गया। फिर उसके ना युदासीन, य पे उ की मात्रा, तो उदासीन और मध्यस्थ। फिर द्वेष्य,
और बंधुषु यानी संबंधी। तो इस तरह से क्या क्या शब्द आ गए? सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में। बंधुषु यानी संबंधियों में। इन सब में ये वाली विभक्ति है बंधुषु, इसलिए ऐसा किया है। आगे साधुष्वपि। तो देखो साधुषु और वपि, इसमें अपि शब्द आ गया। तो साधुषु यानी जो साधु वाला आचरण करने वाले हैं उनमें। अपि, व में अमिक्स किया, अपि यानी भी। पापेषु यानी जो पाप का आचरण करने वालों में। फिर समबुद्धिर, आधार बुद्धि के बाद का विसर्ग हटने पर आया तो समबुद्धि यानी समबुद्धि वाला मनुष्य। विशिष्यते, विशिष्यते यानी श्रेष्ठ है। तो पूरा श्लोक का अर्थ क्या निकला? सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में, पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। और समबुद्धि को अपन ने कल वाले श्लोक में भी देखा था कि जो ज्ञान, जिसका अंतःकरण जो है वो ज्ञान से तृप्त है, और जो कूट होता है जिस पे चाहे किसी की भी लेयर लगा जाए, लोहा, आयरन, मतलब इन 2-3 चीज़ें बताई गई थी उसमें कि एक लोहे का पिंड होता है जिस पे अगर लोहे का, सोना, चांदी, इन सब के रूपों में जो गढ़े जाते हैं, लेकिन वो हमेशा एक रूप ही रहता है। तो जो उस कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है, और मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में जो समान बुद्धि वाला है, उसी समबुद्धि वाले मनुष्य के बारे में आज भगवान बता रहे हैं कि ये इन सब से भी श्रेष्ठ है। अब इन सब शब्दों को थोड़ा सा और क्लियर समझेंगे कि सुहृद, सुहृद का अर्थ मतलब सुहृद बताया था कि जो माता की तरह ही, लेकिन माता के साथ में ममता जुड़ी रहती है, लेकिन जो ममता रहित होकर बिना किसी कारण सबका हित चाहने वाले हैं और हित करने के स्वभाव वाले हैं, वो होते हैं सुहृद। माँ की ममता होती है, सुहृद ममता रहित होते हैं, केवल दूसरों के हित का भाव रखते हुए, उनका हित चाहते हुए वो कार्य करते हैं। अब मित्र क्या हुआ? जो उपकार करता है लेकिन उस उपकार के बदले खुद उपकार चाहने वाला भी होता है। अगर आप अच्छा करोगे तो वो बदले में अच्छा करेगा, लेकिन अगर आपने उसके साथ उपकार नहीं किया तो वो मित्र शत्रु बनते हुए भी देर नहीं लगाएगा। सुहृद का भाव ऐसा नहीं होता, वो आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, उसका केवल हित करने का भाव है। ठीक है, मित्र हो गया जो उपकार के बदले उपकार करता है। आगे अब यहाँ पर था अरि, वैरी जो था ना, तो अरि यानी शत्रु, यानी जो जैसे सुहृद होता है कि जो बिना कारण दूसरों का हित करता है, वैसे ही जो बिना कारण दूसरों का अहित करने वाले होते हैं वो हो गए वैरी। उसके बाद में साधुष, सुहृद, मित्रार, उदासीन, उदासीन और मध्यस्थ, ये 2 शब्द हैं। उदासीन का अर्थ हो गया कि जब 2 आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, लेकिन उसमें, उस वाद विवाद में जो किसी का भी पक्षपात नहीं करता, तो वो अपनी तरफ से क्या हो गया? उदासीन हो गया। लेकिन जो बीच में पड़कर उन दोनों की लड़ाई मिट जाए, उन दोनों का हित हो जाए, ऐसा भाव रखकर उनकी लड़ाई के बीच में आता है, उसको बोल देंगे मध्यस्थ। अब हो गया द्वेष्य। द्वेष्य क्या हो गया कि जो किसी स्वार्थ से या किसी कारण को लेकर दूसरों का अहित या अपकार करते हैं, वो हो गए द्वेष्य। और बंधुषु यानी जो हमारे संबंधी हुए, जैसे कि हम लोग परिवार वाले के लिए जो बात मानते हैं ना, वो वाली चीज़ हो गई बंधुषु। तो जैसे इस बंधुषु में संबंधी में अपने सारे संबंधी आ जाते हैं। तो इस तरह से ये वाली चीज़ आपने समझी कि सुहृद क्या होता है? मित्र, वैरी, उदासीन, मध्य और द्वेष्य। अविनाशी, सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।